हरिओम 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 हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। जय जय जय। ओम शरणावतु सहनो पुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पठित श्वेताश्वतर उपनिषद, जिनके विषय में भगवान शंकराचार्य ने संबंध भाष्य, एक गरीब आदमी दरिद्र एक राजा के पास पहुंचा और उस दरिद्र ने राजा को प्रणाम किया। तो राजा ने पूछा क्या चाहिए? तो उस दरिद्र ने कहा कि भगवान, तुम्हारा और हमारा मित्रता बहुत पुरानी है, आपका संबंध हमारे के साथ बहुत पुराना है। तो राजा ने कहा कि मेरा संबंध तुम्हारे साथ क्या है? तुम तो एक दरिद्र हो, मैं राजा हूँ। बोले यही संबंध है कि आप लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, रमण करते हैं, लक्ष्मी आपके पास है और मेरे पास है लक्ष्मी की बड़ी बहन मेरे घर में है। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता मेरे पास है और तुम्हारे पास वो नहीं है, लक्ष्मी है, धनाढ्य हो। तो दोनों का संबंध हो गया, दोनों हम लोग साधु हैं। हमारा संबंध है और तुम्हारा संबंध है इस प्रकार से है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी के रूप में है। बहुत प्रसन्न हुआ, अच्छा धन संपत्ति उसको दिया। तो ये जीव का संबंध भगवान के साथ है। वृंदावन के रमण रेड्डी के स्वामी जी आज सुबह सुबह काशी आए हैं और वाराणसी के समस्त संतों को, वैष्णव सन्यासी, सबको आज निमंत्रण किया था और बहुत बड़ा भंडारा, बड़ा भव्य कार्यक्रम और भोजन पानी बड़ा दिव्य और अति अद्भुत भाव से महाराज जी ने किया। तो हम लोग वहां बैठे थे, मैं भी बैठा था 1.5 घंटा। तो उनकी भक्त लोग चर्चा कर रहे थे कि देवता और भगवान में क्या अंतर है। क्योंकि महाराज जी जहाँ जाते हैं तो भक्त लोग तो भीड़ लगा रहता है स्वामी जी का। तो लोग चर्चा कर रहे थे कि देवता में और भगवान में कुछ अंतर है क्या। तो एक गृहस्थ व्यक्ति कह रहे थे कि देवता और भगवान में थोड़ी सी अंतर है। यदि कोई आप अपराध करते हैं देवता से तो क्षमा नहीं करता, वो दंड देता है। देवता में ये लक्षण पाया जाता है, कोई अपराध हो जाए
तो दंड देता है। लेकिन भगवान से कोई अपराध यदि कर लो तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने करुणा के सागर हैं कि वो क्षमा कर देते हैं। अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हरनिशम मया दासोयम इतिमा मत्वा क्षमस्व परमेश्वर परमेश्वरी। मेरे जीवन में बहुत से अपराध मैंने किया, सारे अपराध को आप क्षमा करें। लेकिन भगवान में विशेषता है, यदि अपराध हो जाए वाणी से, मन से, शरीर से, तो भगवान उसको जो है ना क्षमा कर देते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, अपने स्वभाव से यदि कोई अपराध भी जीवन में हो जाए तो करोमि यदि सकलम परस्मै नारायण इति समर्पयेत्। ये सारा अपराध जो है आप क्षमा कर देते हैं। ये भगवान में और देवता में इतना अंतर है। बड़ा अच्छा भाव लग रहा था, चर्चा का विषय था तो बड़ा अच्छा लग रहा। तो ये जो संबंध है, ये संबंध जीव और परमात्मा का एक बार का संबंध नहीं है, अनंत काल से आपका संबंध है। क्योंकि तुम्हारा जन्म बहुत है और मेरा जन्म भी बहुत है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भी अवतार बहुत हुआ है, मेरा भी हुआ है। लेकिन अर्जुन तुम्हें ज्ञान नहीं कि पूर्व जन्म में क्या थे अथवा अगले जन्म में क्या बनोगे। लेकिन मुझे सब ज्ञान है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। तुम्हारा जन्म और मेरा जन्म बहुत समय से हो चुका है, लेकिन तुम माया के वश में हो, इसलिए उसको जानते नहीं। और मैं मायापति हूँ, माया से रहित हूँ, मायातीत हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मावेति सोऽर्जुन। मेरा जो जन्म है, कर्म है, वो दिव्य है, अलौकिक है, माया से रहित है। इसलिए जीव और ब्रह्म का संबंध उपाधि को लेकर के भेद है। जीवात्मा एक उपाधि लेकर के हम लोग बैठे हैं कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं रोगी, मैं भोगी, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी। ये जो आरोप से हम लोग घिरे हुए हैं जीव, यही जो है ना, ये जीव का स्वरूप होने से इस प्रकार से उपाधि को लेकर के वो रहता है। इसलिए वो अपने को दुखी, अपने को रोगी, अपने को भोगी, ये तो देह का विषय है। देह में षड विकार है और षड विकार से युक्त देहादि है, आत्मा नहीं है। आत्मा में षड विकार नहीं है। अस्ति जायते वर्धते अपक्षीयते नश्यति, ये सब आत्मा में नहीं पाया जाता। इसलिए ब्रह्मवेत्ता जो लोग हैं वो हमेशा विचार करते हैं। बोले विचार क्यों करते हैं?
विचार इसलिए करते हैं, जब तक आप ब्रह्म का विचार नहीं करेंगे। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या इसलिए कहा, जगत को भी मिथ्या बताया। जितने व्यवहार में आप जगत में व्यवहार करते हैं, संसार में, ये सब परिवर्तनशील होने के कारण, विनाशी होने के कारण, अल्पज्ञ होने के कारण और ये क्षणिक होने के कारण ये सब मिथ्या बताया। जैसे स्वप्न में सोए हैं, जागने पर मिथ्या प्रतीति होती है, स्वप्न का संसार जागने पर मिथ्या हो जाता है। जब जाग जाएंगे तब तो मिथ्या की भान होगा, और जब स्वप्न में है तो सत्य की प्रतीति होगा। ये भगवान की माया की विशेषता है। जब जीव जागता है, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जब संपूर्ण भूत प्राणी जगता है तो उसके लिए जो दिन है, मुनि के लिए वो रात्रि है। इसलिए मुनि जो है ना, वो जगता है, और जब मुनि सोता है तो भूत प्राणी जगते हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, इसलिए एक शब्द का प्रयोग आता है विचार। आप किसका विचार करेंगे भाई? चर गति भक्षण धातु है, बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग लगा करके चर गति भक्षण धातु से घ प्रत्यय करने पर विचार शब्द बनता है। ज्ञान प्राप्ति के विचार करो, वेदांत कहता है। और ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा? उपनिषद विचार, वेदांत उपनिषद जन्य जो तत्व है, उसमें तत्वमसि आदि जो है, उनका गुरु मुख से अध्ययन करते हुए विचार करे। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, विवेक जो ज्ञान है उसका सिद्धि हो, और किस प्रकार से सिद्धि हो इसका विचार करना चाहिए। जैसे भागवत जी में नैमिषारण्य में सब ऋषि हैं, और शौनक जो गृहस्थ हैं वो सबके श्रेष्ठ हैं। शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं और सुत पौराणिक कथा कहते हैं। सुत पौराणिक कथा कहते हैं। 18 पुराणों की वक्ता भगवान सुत पौराणिक बड़े दिव्य भाव से वो कथा कहते हैं, और सब ऋषि सुनते हैं। नैमिषारण्य में नमस्ते नैमिषारण्य, नमस्ते ऋषि मंडली, नमो पुराण पुस्तकाय सुख परिचिताय नमो नमः। इसी प्रकार से ब्रह्म लोक में सब ऋषि बैठे हैं, और भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ अथवा अरण्य में सब अपने आप विचार कर रहे हैं। अपने आप जो है जिज्ञासा का विषय, विचार का अर्थ होता है जिज्ञासा का विषय, जो ब्रह्म संबंधी विषय। ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्मवादी लोग जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, यानी ब्रह्मवादी का अर्थ हो गया
जिनका स्वभाव ब्रह्म की चर्चा करने में ही आनंद को प्राप्त करता है, दूसरे चर्चा करते नहीं, संसार की चर्चा नहीं करते, विषय भोग की चिंता नहीं करते, सुबह क्या भोजन बनेगा, शाम को भोजन क्या बनेगा, ये चिंता भी नहीं करते। जिनकी चिंता जो है जगत के अधिष्ठान परमात्मा की, केवल चिंतन करते हैं, ऐसा जो ऋषि हैं, जिज्ञासु हैं, उनको कहते हैं ब्रह्मवादिना। ब्रह्मवादिना का मतलब हो गया, ब्रह्मवादिना माने ब्रह्म बदनशिला, सर्वे शंभूय बदंती। ब्रह्म की चर्चा करने का स्वभाव बन गया है जिनका, केवल बैठे रहेंगे तो भगवत चिंतन करते हैं, कोई गीता जी का, कोई उपनिषद का, कोई वेदांत का, संसार की चर्चा लोग नहीं करते। ऐसे स्वभाव बना लिया है जिन लोगों ने, जिनके दृष्टि में इस प्रकार का चर्चा है, उसको कहते हैं ब्रह्म बदनशिला। ब्रह्म को कहने की स्वभाव जिनका बन गया, इसलिए स्वाध्यायो अध्येतव्य ऐसे कहा। स्वाध्याय को तब कहा, उपनिषद में स्वाध्याय को भी तब कहा। स्व माने आत्मा, और आत्मा का अध्ययन, आत्मा को पढ़ना। आत्मा सच्चिदानंद रूप है, उसको पढ़ना, इसी का नाम है स्वाध्याय। असंग है, अविनाशी है, ऐसे ब्रह्म का चिंतन करना, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। और स्वाध्यायो अध्येतव्यो, नित्य स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करे। ये मनुष्य जीवन का धन है, इसलिए इसको नित्य निरंतर चिंतन करे। तो कहते हैं कि ऐसे जो ब्रह्मवादी हैं, हरिओम ब्रह्मवादिनो वदंती। हरि कहते हैं परमात्मा को, हरति सर्वाणि पापानि इति हरि। जो संपूर्ण पाप को हरण करता है, उस भगवान का नाम हरि है। हरि शब्द के अर्थ ये है, हरण धातु का रूप है, उसका अर्थ होता है हरति सर्वाणि पापानि या सर्वाणि दुखानि इति हरि। संपूर्ण दुख को जो नाश करता है उसको कहते हैं हरि, ऐसे शास्त्रों में बताया। और ओम जो है प्रणव का नाम है, ब्रह्म का नाम है, तस्य वाचक प्रणव। ब्रह्म का प्रथम नाम ओम, ओमकार है, इसलिए हरि ही ओम। जिनके उच्चारण से सारे दुखों का नाश होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे विष्णवे। जिनकी स्मरण मात्र से संसार का दुख का अभाव हो जाए, नाश हो जाए, ऐसा जो ब्रह्म परमेश्वर है उनको हम प्रणाम करते हैं। इसलिए हरिओम ऐसे कहा गया। ये हरि शब्द और ओम शब्द जो है ये मंगलार्थ वाची शब्द है। वो जो श्लोक न पढ़े तो सीधे सीधे कह दे ओम, नहीं तो कहते हैं हरि। इतने भी मंगलवाचक शब्द हो जाता है, ये मंगलार्थक है। हरिओम ब्रह्मवादिनो वदंती। जो ब्रह्म को प्राप्त करने की जिनका इच्छा है उसी को कहते हैं ब्रह्मवादिनी। इसलिए यहाँ ब्रह्मवादिन शब्द से कहा गया। ऐसा जो ऋषि और महर्षि लोग हैं
जिनका एकमात्र लक्ष्य सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण करना, भजन करना। इसलिए भगवान राम जी ने तुलसीदास जी को पूछा कि तुम राम राम क्यों कहते हो, मेरा गुणानुवाद क्यों करते हो? तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, आपके गुणानुवाद, आपके भजन, आपके चिंतन करने से मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है ये तो आप जाने, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए रघुनाथ का चरित्र मैं वर्णन करता हूँ। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो बोले संस्कृत में बोलेंगे कि हिंदी में बोले, सभी भाषा में। कहीं संस्कृत का है तो कहीं अवधी है, कहीं मैथिली है, कहीं अन्य भाषा है। बोले आपके गुणानुवाद से, आपके स्मरण से मन प्रसन्न हो। वृंदावन के उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा बाबा जी आप तो सिद्ध महात्मा हैं, भगवान हमें प्रसन्न है कि नहीं है, ये कैसे हमें ज्ञान होगा कि भगवान हमें प्रसन्न है? तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि यदि तुम प्रसन्न हो तो भगवान भी प्रसन्न है, और तुम अप्रसन्न हो तो भगवान भी अप्रसन्न है। धर्म को लेकर के जब जीव चलता है तो प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, सुख में रहता है, और जब धर्म को छोड़ देता है तो वो दुख में जीवन करता है, प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन कभी प्रसन्न नहीं थे, लेकिन वहां के महात्मा विष्णु जी सदा प्रसन्न रहते थे, ये वर्णन आता है। क्योंकि धर्म स्वरूप जो है भगवान है, और धर्म को लेकर के जब कोई चलता है धर्म अनुसार तो हमेशा वो प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न तो होता ही नहीं। इसलिए ब्रह्मवादी लोग ये विचार कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि संसार में ब्रह्म को छोड़ करके क्या है। तो पहला मंत्र श्वेता श्वेतर उपनिषद का है, किं कारणम ब्रह्म उतः स्म जाता जीवामकेन क्व च संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। किं कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवामकेन क्व च संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु सुखइतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। जो ब्रह्म के विचार करने वाले महापुरुष हैं उन लोग का ये विचार चल रहा है, किं कारणम ब्रह्म, ये जो जगत है उसका कारण, उसका हेतु ब्रह्म को बताया है। जो ब्रह्म को बताया है, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ शास्त्र में ये है, कई उपनिषद में आया है, ब्रह्म मतलब व्यापक। ब्रीहि वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बनता है। धातु है व्याकरण में ब्रीहि वृद्धो धातु, उससे मनिन करने पर ब्रह्म शब्द बनता है। अर्थ होता है ब्रह्म का अर्थ ये होगा, बृहत्वाद इति ब्रह्म
इति ब्रह्म, जो सर्वत्र व्यापक है। गीता जी की जो सर्वव्यापक है, ऐसा जो परमेश्वर उसको ब्रह्म कहते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नपुंसक लिंग में, हलंत नपुंसक लिंग में पाणिनि जी ने माना है। ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मणी ऐसे रूप चलते हैं, इसलिए ब्रह्म का अर्थ होता है बृहणत्वात् व्यापकत्वात् इति ब्रह्म। बोले जिसको आप ब्रह्म कहते हैं वो जगत का कारण भूत है, माने जगत का मूल कारण है। ये संसार की उत्पत्ति वहीं से हुई है, तो कहते हैं किं कारणम ब्रह्म। वो ब्रह्म जिसको कहते हैं उसका रूप रंग क्या है, उसका विषय क्या है। वो ब्रह्म का जो विषय है वो क्या है, किं कारणम ब्रह्म, माने जगत का जो मूल कारणभूत है वो जिसको ब्रह्म कहते हैं। कुतः वो कैसे है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसमें जाता, और जिससे संपूर्ण जगत जन्म लिया है। जीवात्मेन, और किसके द्वारा ये संसार जीवित रहता है, वह च संप्रतिष्ठा, और कहाँ संप्रतिष्ठा, सब लोग स्थित रहते हैं अधिष्ठाता के न। इसलिए ये संसार किससे अधिष्ठित है, किसके आश्रय में रहता है, सुखे तरेषु, सुख इतरेषु, कभी सुख आया कभी दुख आया। ये सुख दुख का जो विषय बनता है, इसका हेतु कौन है, ये कह रहे हैं। इसका हेतु कौन है, कहाँ से सुख आया, कहाँ से दुख आया, इसका कारण क्या है। वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था, इसलिए सुख दुख जो संसार है, ये जो अखिल संसार है, इसका व्यवस्था कौन करता है, इसका अनुवर्तन कौन करता है। किं कारणम ब्रह्म किम इति स्वरूप विषयो प्रश्न। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जगत का कारण क्या है, माने जगत का जो जगत उत्पत्ति हुई है उसका मूल कारण क्या है, बोले वो ब्रह्म है। तो बोले ब्रह्म का रूप रंग कैसे है, ब्रह्म का विषय कैसे, उसका विषय में लक्षणा की गई है। जैसे काल जवन ने पूछा कि कृष्ण कैसे है, तो जरासंध राजा ने कहा कि कृष्ण का जो विषय है उसका एक लक्षण है कि वो पीतांबर धारण करता है। पीतांबर वस्त्र को धारण जो करता है वो कृष्ण है। एक ने कहा कि मोर पंख को वो जो धारण करता है वो कन्हैया है। लक्षण इतना ही किया उन लोगों ने, क्योंकि भगवान का लक्षण तो कोई कर नहीं सकता, उसका कैसे स्वरूप है, किस रूप में है, वो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाओ ही सुन ही बहु विधि सब संता, वो अनंत है। और उसका वर्णन किसी जीव के बस में दुपात्रे सुरतरु बरसा का लेखने पत्र मुर्पे लिख दिए गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुडारा भीषपारम नयाति। सरस्वती माता भी समुद्र को स्याही बना करके कल्पवृक्ष के पत्ते को कागज बना करके यदि लेखनी करे लिखे तो कहते हैं तदपि तब गुणानाम
पारम न याति। आपके महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। यो वानंतस्य गुणानंता ननु क्रमेश्यं सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमिर्गणयत कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धामना। तो बोले कि आकाश के नक्षत्र तारा मंडल को कोई गिनती कर दे तो कर ले, समुद्र के बालू को कौन कोई उसको गणित कर ले तो कर ले, लेकिन भगवान का जो महिमा है, भगवान का लीला है, भगवान का नाम रूप है, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो अनंत है और जिसके विषय में जिसका कोई अंत नहीं है वही अनंत है। लेकिन कालजवन ने कहा कि पीताम्बर धारण करता है तो कृष्ण है, तो जरासंध ने कहा वही लक्षण दिखाई पड़ता है, एक देशी लक्षण। भगवान का लक्षण पूर्ण रूप से नहीं हुआ, एक देशी लक्षण उन लोगों ने किया। इसलिए वेदों ने कहा कि आपका लक्षण हम लोग नहीं कर सकते। किं कारणम ब्रह्म किमिति, ये ब्रह्म कैसे है, किस प्रकार से है, ये विषय हम आपको नहीं कर सकते। वेदों ने कहा, बोले क्यों, स्वरूप विषयो अयम प्रश्न। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं इस स्वरूप को लेकर के प्रश्न बताया। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, बोले ब्रह्म को ही पता है। राम को चाहिए तो बोले राम तो एक है, तो बोले राम को ही पता है। कृष्ण को चाहिए तो कृष्ण तो एक है, तो बोले कृष्ण को ही ज्ञान है, कृष्ण के जैसे दूसरा कृष्ण नहीं है। शिव को चाहिए तो शिव ने कहा मेरे जैसे कोई शिव नहीं है। सती माता ने कहा पार्वती जी ने कि तुम्हें चाहिए तो मेरे जैसे शक्ति और संसार में कोई नहीं, आद्या शक्ति तो मैं हूँ, संपूर्ण जगत के अधिष्ठात्री देवी मैं हूँ, मुझे ये चीज चाहिए तो मैं हूँ। इसलिए दक्ष के घर में दाक्षायणी बन करके माता जी आई, हिमालय के घर में हेमवती बन करके आप आई। इसलिए स्वयं आपको आना पड़ा। भगवान ने कहा कि मेरे जैसे कोई दूसरा हो तो मैं आऊं, तो राम ही राम बन करके स्वयं दशरथ के घर में पधारे। कृष्ण ही कृष्ण बन करके वसुदेव के बगल में आए, वसुदेव के घर में आए। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप विषयो अयम प्रश्न, ब्रह्म का जो स्वरूप है उसके विषय में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न है कि जगत का कारण क्या है, बोले ब्रह्म है। तो ब्रह्म है तो ब्रह्म जो जगत का कारण का लक्षण क्या है, ब्रह्म किस प्रकार से रहता है, किं कारणम ब्रह्म, उसका जो उपादान कारण है वो क्या है। इसलिए उपादान भूतम किम तम ब्रह्म, क्योंकि जो व्यापक है उसी को ब्रह्म कहते हैं, जो कभी पराजय नहीं होता उसी को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए परम ब्रह्म इति श्रुत्या एव निर्वचनम, ये इनको ब्रह्म को परम ब्रह्म का, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, महातत्व से परे, सबसे परे आप, देश काल वस्तु से रहित इस जगत का कारण ब्रह्म है। तब कहा कि ऐसे करो कालादि, कालादि को भी जगत का कारण मानो, ब्रह्म को जो मान रहे हो, मान लो कालादि को यदि मानते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, ब्रह्म कारण नहीं है, क्योंकि वो असंग है।
तो कहा काल आदि को भी ब्रह्म का, ये जगत का कारण मानना चाहिए। देखिए, प्रश्न जब होता है अपने आप में अधूरा होता है। अपने आप में कई प्रश्न होते हैं स्वयं में। प्रश्न पूछने वाला तो पूछता है, लेकिन प्रश्न अपने आप जब आते हैं तो समझ लिए अंतःकरण का उद्गार है। अंतःकरण का एक उद्गार है कि मन में प्रश्न आया, और जितने भी अच्छे प्रश्न आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, शास्त्रीय विचार आते हैं, ये सब भगवान की कृपा से ही आते हैं। बिना भगवत कृपा से अच्छे विचार, अच्छा प्रश्न, अच्छा जिज्ञासा जीवन में नहीं हो सकता। बार बार कहा गया है ये सकर्म कारयति परमेश्वर, अच्छे विचार। इसलिए कभी कभी निमित्त कारण बन जाता है। बाज सर्वा को निमित्त कारण बनना था, इसलिए बूढ़ी गौ को दान कर रहा है। इतना बड़े ज्ञानी, इतने बड़े महापुरुष है, और बूढ़ी बूढ़ी गौ को दे रहा है। लेकिन उसके बेटे नचिकेता के मन में जो जिज्ञासा, जो प्रश्न उठा, वो स्वाभाविक उठा। किसी ने उसको कहा नहीं था, लेकिन स्वभाव रूप से प्रश्न उठा। और जब प्रश्न उठा तो ये जो प्रश्न उसके हृदय में आए, और वही प्रश्न उसको जो है ब्रह्म लोक तक पहुंचाया। कभी कभी प्रश्न जीवन में आता है। सुरुचि ने कहा कि ध्रुव, मेरे गर्भ से तेरा जन्म होने के बाद राजगद्दी में बैठ सकता है। प्रश्न एक बन गया, और वही प्रश्न जो है ध्रुव जी को ध्रुव लोक तक पहुंचाया। कभी कभी ऐसी भी बात आता है, जिज्ञासा जो हो जाता है, आप नहीं चाहते, अनिच्छन न विभाषण या बलादि व नियोग, इच्छा तो नहीं है, लेकिन बलपूर्वक कोई चीज आ जाता है, और यदि सत प्रेरणा हो तो समझ लिए ये भगवान की ही प्रेरणा है, भगवत प्रेरणा है। और ये भगवत प्रेरणा ही कभी कभी प्रश्न को जो है स्वयं समाधान करता है। प्रश्न यदि मन में आ जाए तो उसका समाधान नहीं होता, उसमें संशय, भ्रम, अज्ञान, ये सब बने रहते हैं, विपरीत ज्ञान होने लगता है। लेकिन प्रश्न यदि कभी जीवन में ब्रह्म विचारिणी आ जावे तो वही प्रश्न जो है स्वयं अपने आप का समाधान कर देता है। उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, इसलिए गीता जी में कहा कि स्वयं को उद्धार करे। ये भी एक प्रश्न है, स्वयं को अवनति में न ले जावे। कुतस्म जाता कुतो वयम कार्य कारणवंतो जाता, हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए, देह इंद्रिय आदि कहाँ से आई, ये सब प्रश्न जो है ना स्वरूपेण, ये स्वरूप परक प्रश्न है। क्योंकि जीव का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, वो कहाँ से आया, किस लिए आया, कैसे आया, ये सब विषय बनता है। स्वरूपेण जीवानाम उत्पत्त्यादि असंभवा तथा च श्रुति भगवती कहती है न जायते म्रियते वा विपश्चितः, यह तो न जन्म होता है न मरता है। विपश्चित, विपश्चित का अर्थ होता है मेधावी पुरुष। जो मेधावी लोग होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं, ये शास्त्रों में बताया, वो सोचते हैं कि आत्मा तो अजर है, अमर है, उसका जन्म नहीं होता। ऐसा जो आत्मा है जिसको शास्त्रों में विज्ञानात्मा कहा है, और विज्ञानात्मा को कई कई जगह पर
मूल का कारण भी बताया है। तो कहते हैं जीवापेतम भाव किलइदम, ये जीव जो है संसार में रहता है, शरीर की मृत्यु होता है, जीव की मृत्यु नहीं होता। फिर भी कहते हैं कि ये मृत्यु जो होता है ये जरा मृत्यु शरीर ऐसे लिखा, इस शरीर में जन्म और मृत्यु दोनों होते हैं। अविनाशी व अरे अयम आत्मा, ये आत्मा तो अविनाशी है और शरीर के धर्म हो गया मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु शरीर के धर्म है। अविनाशी आत्मा है, ये आप जानते हैं। फिर भी कहते हैं कि ये शरीर ग्रहण करता है तो इसको जन्म कहते हैं, शरीर को छोड़ता है तो इसको मृत्यु कहते हैं। फिर जन्म और मृत्यु का जो विषय है, जब आत्मा अजर अमर है तो जन्म मृत्यु का विषय बनता क्यों है? देह को लेकर के जन्म और मृत्यु की कल्पना है। किंच जीवाम केन केन च भयम सृष्टा संतो जीवाम, हम लोग किसके द्वारा जीवित रहते हैं और उत्पन्न होकर के जब जन्म होते हैं तो ये जीवन धारण कौन कराता है? इसके द्वारा जीवन धारण होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रश्न ऋषियों का अपने आप में विचार किया गया। प्रलय काल में कहा जाते हैं, ऐसे प्रलय काल में संप्रतिष्ठा प्रलय काले स्थिता, प्रलय काल में कहा जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आपकी माया को हम देखना चाहते हैं, भगवान ने मना किया। मार्कंडेय ऋषि माने नहीं, महाप्रलय काल आया और मार्कंडेय ऋषि एक बटपत्र में एक बाल मुकुंद स्वरूप का दर्शन किया और महाप्रलय को देखा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस बाल मुकुंद भगवान का दर्शन किया। देखते देखते महाप्रलय हुआ, देखते देखते समापन हो गई। प्रलय भी आया और प्रलय का अभाव भी हो गया। तो जन्म और मृत्यु की जो बात है ना, ऐसे देखते देखते जन्म हुआ, देखते देखते मृत्यु हो गया, 100 साल बीत गया और इस लोक को छोड़ करके अन्य लोक में चला गया, परलोक में चला गया। तो कहते हैं ये जो प्रलय होता है ये कहाँ से होता है और प्रलय का जो कारण है वो क्या है? अधिष्ठिता नियमिता केन सुखेतरेषु सुख दुखेषु बर्ताव। ये सुख कहाँ से आया, दुख कहाँ से आया? इसलिए सुख दुख ही संसार की यात्रा बताया। संसार की जो यात्रा है, संसार में चलने का, सुख और दुख ये दोनों है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। और सुख दुख को लेकर के इसको जीव कहा गया है। सुख आने पर सुखी हो जाता है, दुख आने पर दुखी हो जाता है। जब विषय संबंधी सुख आता है तो सुखी है और उसके अनुसार जब प्रतिकूल आता है तो दुखी है। तो ये जो सुख दुख जो आते हैं ये संसार में, ये क्या है? तो कहा ये संसार की यात्रा है। जैसे रेल गाड़ी पटरी पर चलती रहती है और बिना पटरी वाला होगा तो दुर्घटना हो जाए, इसी प्रकार से सुख दुख रूपी इस रेल
शरीर में ये जीवात्मा कभी दुखी। सुख हमेशा नहीं होते, दुख हमेशा नहीं होते। सुख और दुख का जो लक्षण बताया है, अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल विषय जो है सुख है, प्रतिकूल विषय जो है दुख है। कल देव दीपावली है और काशी में दीपावली महोत्सव बहुत बड़े व्यापक रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं लोग। और दीपावली में दीप जलाया जाता है, लाखों लाखों दीप जलेंगे शाम के समय। तो कभी कभी लोग नौका में बैठते हैं और नौका में बैठते समय बड़े प्रेम से एक महाराज जी ने कहा मुझे कि आप नौका में चले, और नौका में बिठाया। अब मल्हार उसको बिठाया, उनके एक दो भगत को बिठाया, हम भी बैठे। दशाश्वमेध घाट से बैठ करके गए थे मणिकर्णिका घाट के बगल में। तो जो मल्हार जो लड़का था वो अपने मोबाइल में गाना बजा करके इतना मस्ती में था कि जो हाथ में जो डंडा लेकर के चला रहा था उसको भूल गया, छोड़ दिया। तो नौका जो है इधर उधर घूमने लगा। सब लोग भयभीत हो गए। महाराज जी जो वेदांत की चर्चा कर रहे थे भूल गए सब। बड़े मुश्किल से दूसरे नौका वाले आए, हम लोग को बचाए। महामंडलेश्वर जी ने कहा कि देखो अभी तो वेदांत की चर्चा में कर रहा था और बड़े सुखी में हम लोग थे, लेकिन प्रतिकूल विषय जब आ गया, हम नौका के जब इधर उधर होने लगा, मृत्यु का कारण हो गया, तो हम लोग भयभीत हो गए, सब भूल गए। इसलिए सुख और दुख एक ऐसी चीज है जिसमें प्राणी यात्रा करता है, ऐसे लिखते हैं। ये जो सुख और दुख दो चीजें हैं, ये लोक यात्रा का विषय है। इसमें लोग अनुवर्तन करते हैं। सुख दुखेशु व्यवस्था, इसलिए ये सुख और दुख आया कहां से? जो जगत में से इसी प्रकार से सृष्टि का जो क्रम चला, ये सब विषय किस प्रकार से कहां से, इसलिए इस प्रकार से जिज्ञासा होने पर दूसरे मंत्र में ब्रह्म का जो कारणवाद है उसको ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ऐसे वेदांती मानता है। भगवान सच्चिदानंद जो है जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण, ऐसे माना जाता है। लेकिन उसको दूसरे रूप में यहाँ विचार चल रहा है, तो विचार का विषय का प्रदर्शित विचार किया गया है। काल स्वभावो नियति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोग येषाम न तो आत्मभावात् आत्माप्यनिश सुख दुख हेतु। श्वेताश्वेतर उपनिषद के दूसरा मंत्र है। काल स्वभाव नियति यद इच्छा भूतानि
योनि पुरुष इति चिंत्या संयोग येषाम् न तो आत्मभावात् आत्मा अपि अनिशः सुख दुख हेतु। काल, कुछ लोग कहते हैं ये काल ही जगत का कारण है। ऐसे काल वेत्ता लोग जो काल को मानते हैं, जो ज्योतिषी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि आपके राहु, आपके केतु, आपके ग्रह अनुकूल नहीं है, तो वो लोग काल को ही सब कुछ मानते हैं। काल स्वभाव, एक होता है स्वभाव, तीसरा नंबर पर है नियति, चौथा नंबर पर है यदिभूत, और भूतानि योनि, योनि का अर्थ हेतु। ये भूत ही पंच महाभूतादि ही हेतु हैं। और पुरुष, ये जो पुरुष है, जीव, ये कारण है। बोले ये यदि भूत और पुरुष इति योनि चिंता, ऐसे है, ये कारण है। ये नहीं है कुछ ऐसा जो विचार चल रहा है, इति चिंत्या, ऐसे चिंतन करना चाहिए। ये सबका संयोग ही, ये जो आत्मा का अधीन है, इसे मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, कारण बनेगा नहीं बनेगा, ये सभी का संयोग है। तो कहा कि आत्मा अपि अनिशम सुख दुख हेतु, तो जीवात्मा में जो अनेक प्रकार से सुख और दुख आते हैं, जीवात्मा में, और दुख जो आते हैं निद्रा में, ये सब जो पाप पुण्य इत्यादि होते हैं, तो कर्म के अधीन है। ये सब कर्म के अधीन है। ऐसा संयोग ऐसा सुख दुख हेतु, सुख दुख का हेतु कौन है? बोले पाप और पुण्य। पुण्य बढ़ा तो सुख होगा। ये पुण्य और पाप ये दोनों सुख दुख प्रदान करते हैं। जितना धर्म बढ़ेगा उतना सुख होगा, जितना अधर्म होगा उतना दुख होगा। तो बोले इसे ऐसे विचार जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो आपस में चिंतन कर रहे हैं। इन कारण ब्रह्मवादिनो बदंती, ब्रह्मवेत्ता लोग
यानी ज्ञानी महापुरुष लोग, जीवन मुक्त महापुरुष लोग बैठ करके ब्रह्म का चर्चा, उपनिषद सब कहते हैं, काल है, स्वभाव है, नियति है, इच्छा है, सुख दुख है, ये सब क्या संसार के कारण है अथवा नहीं, ऐसे प्रश्न उनके मन में आए। इस प्रकार से ये मन में प्रश्न है। स्वामी जी निकल गए जी, कनेक्टिविटी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया उनका। समय भी हो गया, सभी को ओम नमः हाँ नारायण, सभी को जय हाँ श्री समझ हो गए। वो नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, जय श्री कृष्ण, ओम शांति। जय श्री कृष्ण। सुशील भाई साहब पूर्णमादा कर दीजिए, सत्र को विश्राम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम सभी को, हरिओम। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।